Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Unit number 7, Financial Arithmetic. Definitions. First definition है cost price and selling price. A businessman of any level. बिजनेसमैन किसी भी लेवल का होप करता है टू सेल हिज गुड्स, सेल करने के लिए अपने गुड्स को एट ए हायर प्राइस, अपनी हायर प्राइस पर, देन द कॉस्ट से। द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट, वो प्राइस जिस पर ऑब्जेक्ट को परचेज किया जाए उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। CP स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस एंड द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड, और वो प्राइस जिस पर आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस को SP से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अ प्रॉफिट इज अर्नड, प्रॉफिट अर्न किया जाता है व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से। SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आगे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। नेक्स्ट है इफ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से बड़ी हो, CP ग्रेटर देन SP, देयर विल बी अ लॉस, तो हमारे पास एक लॉस होगा। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये लॉस का फॉर्मूला है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है डेफिनेशन डिस्काउंट, द रिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस, वो रिडक्शन जो मेड की जाती है मार्क प्राइस पर ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल, इज कॉल्ड द डिस्काउंट, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। नेट सेलिंग प्राइस, इस ये फॉर्मूला है नेट सेलिंग प्राइस का, वो इक्वल होती है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये हमारे पास की पॉइंट्स हैं डिस्काउंट के। मार्क प्राइस इज इक्वल टू द प्राइस प्रिंटेड ऑन द टैग ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो हमारे पास है प्रिंट होती है टैग की फॉर्म में किसी भी आर्टिकल पर। फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने, तो किसी भी आप देखते हैं कि एक आपके पास आर्टिकल है कोई भी, उसके ऊपर एक टैग लगा होता है प्राइस का, तो उसको हम कहते हैं प्रिंटेड टैग ऑफ एन आर्टिकल। डिस्काउंट इज इक्वल टू रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस, डिस्काउंट इक्वल होता है रिडक्शन मार्क प्राइस का। नेक्स्ट है पॉइंट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द प्राइस पेड बाय द बायर, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जो प्राइस पेड करता है बायर। नेक्स्ट है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला डिस्काउंट का मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। नेक्स्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट्स, व्हेन ए डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन अनदर डिस्काउंट, जब एक डिस्काउंट ऑफर हो दूसरे डिस्काउंट पर, इट इज कॉल्ड ए सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लॉथ्स बाय करने जाते हैं किसी भी मॉल में, तो वहां पे आपको 50% अगर डिस्काउंट मिले, एक किसी भी आर्टिकल पे किसी भी क्लॉथ पे 50% डिस्काउंट मिले, और सेम डिस्काउंट उसी क्लॉथ पे आपको 70% मिले किसी दूसरे मॉल में, तो उसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड्स, मोस्ट शॉपकीपर्स और स्टोर ओनर्स, बहुत सारे शॉपकीपर्स और स्टोर ओनर्स हैव ओवरहेड एक्सपेंसेस, उनके पास ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस सच एज स्टोरेज, ओवरहेड एक्सपेंसेस जैसा कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट एंड स्टाफ सैलरीज और स्टाफ की सैलरीज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, वो इंक्लूड होते हैं कॉस्ट प्राइस में। नेक्स्ट है जनरल सेल्स टैक्स, द टैक्स पेड बाय द बायर टू द सेलर, कोई भी टैक्स जो पेड करता है बायर सेलर को ऑन द सेलिंग प्राइस पर, इज कॉल्ड जनरल सेल्स टैक्स, उसको हम जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, द वर्ड इंटरेस्ट इज यूज्ड फॉर, जो वर्ड है इंटरेस्ट वो यूज होता है। नेक्स्ट की पॉइंट्स हैं इसके, द अमाउंट इन एडिशन टू द प्रिंसिपल, वो अमाउंट जो एडिशन होती है प्रिंसिपल के लिए, विच द बैंक पेज टू द डिपॉजिटर, जो बैंक पे करता है डिपॉजिटर को, एंड द अमाउंट इन एडिशन टू द प्रिंसिपल, वो अमाउंट जो एडिशन के लिए यूज होती है प्रिंसिपल के लिए, पेड बाय द डेब्टर व्हेन रिपेइंग द मनी बोरोड, वो डेब्टर को पे करता है व्हेन रिपेइंग मनी बोरोड, मनी को बोरो करने के लिए। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर अ सर्टेन सम, कोई भी इंटरेस्ट जो पेड होता है सर्टेन सम पर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, सच एज 1 ईयर, किसी भी जैसे कि हमारे पास टाइम गिवन हो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, सच एज 1 ईयर के लिए, इज नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यूजुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस पर ₹100, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पर ₹100 फॉर 1 ईयर के लिए, एंड इज नोन एज द रेट परसेंट पर एनम, और उसको हम रेट
और वो कहलाता है रेट परसेंट पर एनम। वाई इज इक्वल टू थस वाई उसको हम कहते हैं थस द रेट ऑफ 5% पर एनम मीन्स रेट ऑफ 5% पर एनम का मतलब होता है द इंटरेस्ट इज ₹5 और ₹100। जो इंटरेस्ट है ₹5 और ₹100 पे है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर के पीरियड के लिए। द पीरियड टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज नोन एज द अमाउंट। ये हमारे पास अमाउंट की डेफिनेशन है। द प्रिंसिपल टुगेदर, जो प्रिंसिपल टुगेदर इकट्ठा विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ इज नोन एज द अमाउंट। अमाउंट उसको वो अमाउंट उसे कहते हैं। अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी प्लस इंटरेस्ट आई। अमाउंट ए का फॉर्मूला आता है पी प्लस आई यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मल्टीप्लाई टाइम इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है। हेयर पी इज द प्रिंसिपल, पी प्रिंसिपल है, आर डिनोट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है और टी टाइम इन ईयर्स और ए अमाउंट ऑफ टू बी पेड इन फ्यूचर। तो ए अमाउंट है यहाँ पे जो पेड होगी फ्यूचर में। देन ए ये हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी प्लस आई यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। यानी हमने इसमें सिर्फ पी को प्लस कर देना है इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, बाकी फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा। आल्सो आई इज इक्वल टू ए माइनस पी और हमारे पास इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला भी होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नेक्स्ट है टाइम। द वैल्यू ऑफ द अमाउंट इन अ ट्रांजैक्शन, वो वैल्यू जो अमाउंट ट्रांजैक्शन अमाउंट की ट्रांजैक्शन के लिए डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, वो डिपेंड होते हैं 3 फैक्टर्स पर। फर्स्ट है प्रिंसिपल, सेकंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट और थर्ड है टाइम। टू कैलकुलेट द टाइम इन ईएसटी, जब हम कैलकुलेट करते हैं टाइम इन ईएसटी, टाइम इन ईयर्स इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं टी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर, पी मल्टीप्लाई आर। नेक्स्ट है डेफिनेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका हमारे पास फॉर्मूला है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं आर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई आई ओवर टी मल्टीप्लाई बाय पी। नेक्स्ट है ज़कात। इन द इस्लामिक सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लाम में सोशो इकोनॉमिक सिस्टम में एवरी मुस्लिम हैज़ टू पे ज़कात, हर मुसलमान को ज़कात पे करनी पड़ती है। टू द पुअर, पुअर के लिए, एंड नीडी मुस्लिम्स और ज़रूरतमंद मुस्लिम्स ऑफ द सोसाइटी, माशरे के, ऑन हिज और हर ईयरली सेविंग्स, अपनी ईयरली यानी सालाना सेविंग्स पर, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो कि फॉर्म में हो सकती हैं मनी की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और सिल्वर की फॉर्म में, एंड इवन ऑन द एनिमल्स, और जानवरों के एनिमल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, दैट ही और शी कीप्स, जो वो रखते हैं अपने पास, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। द अमाउंट ऑफ ज़कात इज कैलकुलेटेड, अमाउंट ऑफ ज़कात को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 1/2%, यानी 2.5% की 2.5% और 1/40 ऑफ द ईयरली सेविंग्स, यानी 2.5% और 1/40 ऑफ द ईयरली सेविंग्स, सालाना 1/40 ईयरली सेविंग्स का। और ये लास्ट है आपकी डेफिनेशन उशर। उशर इज अ टैक्स दैट इज अप्लाइड ऑन अ मुस्लिम्स एग्रीकल्चर एसेट्स। उशर वो टैक्स है जो अप्लाई होता है मुस्लिम्स के एग्रीकल्चरल एसेट्स पर। फॉर एग्जांपल इफ द लैंड रिसीव्स वाटर फ्रॉम नेचुरल वाटर सोर्सेज, अगर लैंड रिसीव करे वाटर फ्रॉम नेचुरल वाटर सोर्सेज से, सच है स्ट्रीम से, रिवर से या अंडरग्राउंड स्प्रिंग से, द रेट ऑफ उशर, तो उस पर रेट जो उशर का है वो है 10% ऑन द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट की वैल्यू पर। और ये हमारे पास लास्ट लाइन है डेफिनेशन की, इफ द लैंड इज इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल मींस, अगर हम लैंड को इरिगेट करें आर्टिफिशियल मींस से, दैट इज वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्यूबवेल, अगर हम वाटर को ऑब्टेन करें ट्यूबवेल से, द रेट ऑफ उशर इज 5%। तो ये हमारे पास रेट जो उशर का होगा ये 5% है। और ये स्टूडेंट्स आपसे वो डेफिनेशंस में पूछ सकते हैं कि 10% का जो हमारे पास उशर होता है वो किस पे होता है और 5% जो उशर हम रिसीव करते हैं वो किस पर होता है। स्टूडेंट्स, टुडे यूनिट 7 इंट्रोडक्शन हैव बीन completed. If you have any problem in this introduction of unit 7, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.